राजस्थान में भजनलाल के शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी के जीते गए 3 राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाली क्विज का समापन हो गया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जिन नामों को सामने रखा उसने सबको चौंका दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सूबों में जो पुराने चेहरे थे उनका क्या होगा। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, एमपी में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे ऐसे लीडर्स हैं जो अपने अपने राज्य में सीएम बनने का माद्दा रखते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इनका दवर नेताओं का अब बीजेपी में भविष्य क्या होगा, ये जानने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि बीजेपी अपने उन लीडर्स का क्या करती है जो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं। एमपी में बीजेपी ने साल 2003 का विधानसभा चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा। उमा भारती सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हालांकि वो 8 महीने ही इस पद पर रह सकी और एक मामले में कर्नाटक की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। उमा भारती इसके बाद यूपी से भी बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंची। वो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री रही। बीच में बीजेपी से बगावत कर उमा भारती ने अपनी पार्टी भी बनाई, जिसका बाद में बीजेपी में विलय कर दिया। फिलहाल उमा भारती बीजेपी में हाशिए पर चल रही हैं। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। साल 2002 के उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की हार के बाद वो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य रहे और 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से सांसद भी रहे। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बाद में भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से हटने के बाद फिलहाल वो सक्रिय राजनीति से दूर हैं। भुवन चंद खंडूरी 2007 से 2009 तक और फिर 2011 से 2012 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड के सीएम पद से हटने के बाद खंडूरी लोकसभा सदस्य भी रहे। फिलहाल भुवन चंद खंडूरी नेपथ्य में हैं। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड के सीएम पद से हटने के बाद निशंक केंद्र की सियासत में सक्रिय हैं। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। फिलहाल वो सांसद हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड चुनाव से करीब 1 साल पहले बीजेपी ने सूबे में सीएम बदल दिया और त्रिवेंद्र सीएम से पूर्व सीएम हो गए। वो फिलहाल संगठन में सक्रिय हैं। रघुबर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। चुनाव में बीजेपी हार गई थी। रघुबर दास को पिछले दिनों ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया था। साल 2014 में बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और गुजरात में सरकार की कमान आनंदीबेन पटेल को सौंप दी गई। आनंदीबेन थोड़े ही समय के लिए पद पर रहीं। आनंदीबेन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। विजय रूपाणी 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। सीएम पद से हटने के बाद विजय रूपाणी संगठन में सक्रिय हैं। विजय रूपाणी फिलहाल पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी हैं। अब देखना होगा कि वसुंधरा शिवराज को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है। रमन सिंह को तो छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष का पद दे दिया गया है।